नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग अवतार सिंह भड़ाना जो जेवर विधानसभा से रालोद के प्रत्याशी हैं या यूं कहें गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके काफ़िले को हम कवर कर रहे थे। उनका जगह जगह कार्यक्रम है और यहाँ भी उस्मानपुर में उनका बड़ा ज़ोर शोर के साथ कार्यक्रम हुआ। लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी, समर्थकों का हुजूम उमड़ा दिखाई पड़ा। अब वो यहाँ से चले गए हैं। दरअसल मुद्दों की बात शांत में होती है, वो भीड़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। लोग चले गए हैं, लोग बाग। अब 4-5 लोग हमारे साथ हैं, लेकिन ये 5 लोग वो हैं जो पिछले नहीं कम से कम 40 वर्षों से यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने ये जो यहाँ की ज़मीनी बात बताएंगे वो शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम बात करते हैं एक एक करके। चचा, अभी भड़ाना जी आए थे जी। भीड़ तो एकदम मतलब हुजूम। तो ये हुजूम खाली हुजूम रहेगा कि वोट में भी बदलेगा? वोट में बदलेगा। वोट दे रहे हैं लोग। वोट लोग दे रहे हैं? हाँ जी, वोट दे रहे हैं भड़ाना को। अच्छा चचा, दूसरा पक्ष जो है भाजपा वाले हैं या दूसरे नेता जो हैं कांग्रेस वाले हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। ये उनका बहम है, ये बेकार बात है उनकी। कोई नहीं भी यहाँ जीत रहा है भड़ाना। अच्छा। हाँ जी, पूरे क्षेत्र की वोट मिल रही है, हर बिरादर की वोट मिल रही है। यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो कहते हैं कि हमने विकास किया, जेवर एयरपोर्ट और भी बहुत चीज़ गिनाते हैं कि हमने दुनिया के नक्शे पर जेवर को रेखांकित किया है। तो इस पूरे बयान में सच्चाई कितनी है? नहीं, वो तो देखो सरकार के काम होते हैं जहाँ भी कोई करता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये कर रहे होंगे तो ठीक है, हो रहा होगा। अच्छा, अब किसान हैं, जी, जी, जी। जेवर एयरपोर्ट में ऐसा आरोप लगता है कि जो ज़मीनें गई किसानों की, उसका उतना मुआवजा नहीं मिल पाया जितना मुआवजा होना चाहिए या जितने मुआवजे की अपेक्षा किसान रखते थे। क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। उन्हें मुआवजा पूरा नहीं मिल पाया, वो लोग परेशान हैं। उन्हें जो जगह दी है उनके गाँव उठा करके, वो 50-50 का जगह दी है। भला उनमें कैसे रह सकते हैं? कैसे ढोर रखेंगे? कैसे बच्चों को रखेंगे? जिनके परिवार बड़े हैं, 5-4 बच्चे हैं जिसके, तो वो क्या करेगा उस 50 का? आपका नाम क्या हुआ चचा? मेरा नाम शरीफ है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। अरे बाबा, तो मतलब अच्छा, आपसे एक दिलचस्प बात है। आपने मेरे ख्याल से मायावती का सरकार भी देखा होगा, अखिलेश यादव का सरकार भी देखा होगा और अब योगी आदित्यनाथ का सरकार भी आपने देखा है। आपने देखा है। अच्छा, तब बताइए कि इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में मतलब सरकार किसकी बनेगी? देखिए, आपको सब पता है। देखो, ये सरकार जो है या संगठन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, ये संगठन की। अच्छा बाबा, किसानों जो किसान हैं या जो किसान नेता हैं, उनका कहना है कि किसान जो है पिछले 13 महीनों में जहां वो आंदोलन में किसानों पर बहुत अत्याचार हुआ। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वहाँ 13 महीना पूरे यूनियन पड़ी रही है। वहाँ में सभी बिरादरी के लोग हैं। हाँ। जाट भी, गुजर भी, सभी बिरादरी को, मुसलमान भी। हाँ। अब उसने जो वहाँ आश्वासन बातचीत हुई, हाँ। तो पहले आश्वासन दे दिया हाँ। कि प्रस्ताव कर देंगे। जब फिर अब चौथा दिन है, उस दिन फिर बोला टिकट। तो दूसरे दिन प्रस्ताव हुआ कि चुनाव निपटने के बाद में प्रस्ताव कर देंगे। जब चुनाव खत्म हो जाए तो क्या प्रस्ताव हो गई? दावे वादे का बहुत दौर है और हम थोड़ा बहुत इस पड़ताल को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ज़मीन की जो बातें हैं वो ज़मीन पर बैठे लोग ही बता पाएंगे। ये जो हुजूम था वो आया, भीड़ बना और चले गया। हम बात करते हैं। ये कहे चचा जान, आप भी बोलिए। मैं बोलूं, मैं क्या बोलूं? मैं चलो मुंशी जी दूंगा। अच्छा, मुंशी जी देंगे। चलिए, हम मुंशी जी से जानते हैं क्या है दावे वादों की सच्चाई। चचा, सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तरीक़त है जी। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, इस बार दावे सब पार्टी कर रही है अपने अपने हिसाब से। ज़मीन पर किसकी सरकार बनती दिखाई पड़ रही है? ज़मीन पे सर समाजवादी की सरकार बिल्कुल क्लियर रूप से गठबंधन के साथ आएगी। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और, ये जेवर से हट के थोड़ा हम उत्तर प्रदेश को भी देखें। अभी क्या है,
उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री हैं या भाजपा नेता हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो भाई 80% है, 20 में बाकियों की लड़ाई है। स्पष्ट बयान उन्होंने दिया। अब 80-20 का मायने क्या है, पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाती है। देखिए बाबा ने उसका अर्थ भी बता दिया। चलिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी अक़लियत के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए हैदराबाद से भी 2 भाईजान आए हैं। तो अब भाजपा तो कह ही रही है कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई असुविधा नहीं है, तो क्या ये सपा गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे? नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा, ओवैसी तो कहते हैं कि हम भारत के मुसलमानों के नेता हैं, फिर खेल कैसे नहीं बिगाड़ेंगे? नहीं, ऐसा है जी। ओवैसी साहब का जो मकसद है वो ये है कि हमारे गठबंधन को कमज़ोर करना, और हमारा मकसद है कि हम एक सामूहिक गठबंधन बना के इसको अच्छा वो देंगे। ये हमारा गठबंधन बनाने का अपना मकसद है। मतलब जो आप देखते ही आरोप लगता ही है कि वो भाजपा की बी टीम कही जाती है ओवैसी को। मैं नहीं कह रहा ऐसा, बहुत सारे विपक्ष के नेता और मीडिया के लोग ऐसा कहते हैं। मीडिया में हमेशा ये खबरें चलती रहती है। चाचा ने भी वही बात कहा है अभी कि उनका जो मतलब मकसद है वो यही है कि गठबंधन को कम किया जाए, उसको नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन हम इस गठबंधन को और मजबूत करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। एक बात मैं और कहूँगा, हालांकि इस क्षेत्र में पहला बार मेरा आना हुआ है, यहाँ का जो एक चीज़ है, जैसे हर जगह की अपनी एक पहचान है, यहाँ की पहचान है बाबा चचा के हाथ में बीड़ी का होना। ये वही जो है जमघट है, जहाँ लोग बैठ के राजनीति का जो सफ़र है उसको यहीं से बैठे बैठे तय करते हैं। आपको बता दें, चाय के दुकान पर बैठने वाले चचा जान तय कर देते हैं कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। चचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बदरुद्दीन है जी। अच्छा, इस बार मतलब महाराज जी रहेंगे कि चले जाएंगे? महाराज जी तो गए। महाराज जी गए? अच्छा, मेरे मठ भेज देंगे उन्होंने तो सीधे। अच्छा, मठ भेज देंगे उन्होंने, तो फिर लखनऊ कौन संभालेंगे? लखनऊ तो भैया अखिलेश जी संभालेंगे। अखिलेश जी संभालेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ से जेवर कौन संभालेंगे? जेवर को अवतार बढ़ाना आएंगे। अवतार भराना संभालेंगे जी। अच्छा चाचा, आपसे भी फिर वही क्वेश्चन है, जैसे जो मतलब अक़लियत के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी, अब देखिए अब समस्या कहाँ है। ओवैसी हैं, वो कहते हैं हम मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी है, वो कहती है कि हमने मुसलमानों के हित में काम किया है, हम सेक्युलर पार्टी हैं। कांग्रेस अलग दावा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अलग दावा कर रही है। इन चारों में अक़लियत का वोट किस तरफ जाएगा? ये बढ़ाना को जा रहा वोट यहाँ से, तो बढ़ाना को वोट जा रहा है यहाँ से। ऐसा अखिलेश को जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सब जुड़ के हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक तरफ जा रहा, सब भाई भाई। तो बहरहाल अपना अपना मत है, अपना अपना दृष्टिकोण है, जैसा कि आपने भी देखा। सबने कहा अब इस पूरे रहस्य से जो पर्दा है वो पर्दा 10 मार्च को उठेगा और हम देखेंगे कि कमल का फूल खिलेगा या हैंडपंप चलेगा, साइकिल चलेगी या हाथी दौड़ेगी। नमस्कार, मैं रंजन अभिषेक, 10 न्यूज़ नेटवर्क, जेवर।